आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2021-22 में प्रयुक्त कुछ जटिल शब्दों को। इन शब्दों का अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इन शब्दों का अर्थ आप जान गए तो बजट समझने में आपको बहुत आसानी होगी। या बजट आप देख भी लिए हैं तो इन शब्दों का अर्थ जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे पहला शब्द आता है हमारा कृषि सेस। अब ये कृषि सेस क्या होता है? कृषि का मतलब तो समझते ही है, सेस। सेस ये एक इंग्लिश शब्द है, इसका मीनिंग होता है CESS। इसका हिंदी होता है उपकर। यानी कि ये कृषि सेस किसी भी वस्तु पर कब लगाया जाता है? जब इसको एक उपकर बोला जाता है। कर के ऊपर कर लगाया जाता है। यह प्रत्यक्ष कर नहीं होता, ये कर के ऊपर एक कर लगाया जाता है, उसको सेस बोला जाता है। जैसे पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और ये डीजल पर ये 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। और देखिए, सरकार का कहना है कि ये जो कृषि सेस लगाया गया इससे जनता को कोई नुकसान नहीं है, यानी कि इन करों को जनता को नहीं चुकाना होगा। ये हम कंपनियों से लेंगे। तो समझिए, ऐसे बात को समझिए। ये मान लीजिए सरकार हो गया, ये कंपनी हो गई, ये सरकार हो गया, ये वाला हाथ कंपनी हो गई और ये जनता हो गया। ये सरकार बोल रही है कि हम इससे लेंगे, ये बोल रही है कि कंपनी द्वारा ये जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान समझिए, ये किस पर भार पड़ेगा? ये जनता पर ही आएगा ना। ये लेगी सरकार लेगी इस कंपनी से, तो कंपनी किससे लेगी? जनता द्वारा ही लेगी। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं रहता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा था। लेकिन सरकारों का दावा है कि ये जनता पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो यही होता है सेस। देखिए, ऐसे यूजुअली रूप से कई तरह के सेस पहले से ही लागू है। जैसे कृषि कल्याण सेस पहले ही लागू हो चुका है और बहुत सारे सेस जो लगाए गए हैं। अगला है FMCG। अगला शब्द जो प्रयुक्त होता है हमारा FMCG। अब FMCG क्या होता है? FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसका मतलब ये होता है, इसका हिंदी अगर हम समझे तो इसका हिंदी होता है कि जो वस्तुएं जल्दी बिक्री हो, यानी कि जिन वस्तुओं का बिक्री जल्दी हो उसको FMCG सेक्टर बोलते हैं। FMCG सेक्टर बोलते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से सामान आ जाएंगे? जैसे चाय आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, राशन के जितने भी सामान हो जाएंगे आ जाएंगे, स्टेशनरी आ जाएगा, हमारा किताब आ जाएगा। ये जो कुछ भी स्टेशनरी वाले सामान होते हैं वो सारे सामान इसके अंदर आ जाएंगे, FMCG सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अब अगला देखते हैं NEP। अब NEP बोला गया है कि NEP को भी NEP का स्वागत बहुत अच्छा से किया गया इसमें, ये बजट 2021-22 में। यानी कि बजट 2021-22 में NEP को अपनाया गया। यानी कि NEP का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति को भी इसमें शामिल किया गया। उसके अनुसार भी बजट को क्या किया गया है? उसके अनुसार भी बजट को बनाया गया। अगला देखते हैं। अगला है स्क्रैप पॉलिसी। ये स्क्रैप पॉलिसी का भी इसमें जिक्र हुआ है। इस बजट में स्क्रैप पॉलिसी का भी जिक्र हुआ। आप देखिए, स्क्रैप पॉलिसी मतलब क्या होता है? स्क्रैप मतलब होता है कबाड़ या जो खत्म करना, किसी भी चीज को नष्ट करना। इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसमें नियम ये बनाया गया स्क्रैप पॉलिसी में कि जो भी गाड़ियां जिनकी उम्र, गाड़ियों का उम्र मान लीजिए जैसे इंसानों का उम्र होता है ऐसे गाड़ियों का उम्र, ये जो पर्सनल गाड़ियां होगी वो 20 साल तक, और जो व्यवसायिक गाड़ियां होगी यानी कमर्शियल जो गाड़ियां होगी, जैसे कमर्शियल गाड़ी रोड पर चलती है, जो कमर्शियल गाड़ियां, उनका उम्र 15 साल के बाद उनको नष्ट कर दिया जाएगा। वो 15 साल के बाद उनको रोड पर नहीं चलाया जाएगा। यही है स्क्रैप पॉलिसी। चलिए अगला देखते हैं, ब्रॉड गेज मार्ग। अगला है, इसमें अगला शब्द है ब्रॉड गेज मार्ग। अब देखिए, ब्रॉड गेज मार्ग क्या होता है? बोला गया ब्रॉड गेज मार्ग को 100% यानी कि पूरा 100% 2023 तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अब देखिए, 100% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज मार्ग क्या होता है? रेलवे लाइन आप देखते ही हैं, रेलवे लाइन 3 तरह का होता है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज होता है। ये 3 तरह का गेज होता है। तो जो नैरो गेज होता है वो पतला वाला होता है, मीटर गेज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे थोड़ा सा। आज जो ब्रॉड गेज होता है ये सबसे चौड़ा होता है। जो अभी नॉर्मली हम लोग ट्रेन में घूमते हैं, दोनों तरफ पूरा मतलब चौड़ा एकदम उसका बोगी होता है, वो होता है ये ब्रॉड गेज होता है। ये ब्रॉड गेज होता है। और जो
ये जो उससे पतला होता है वो मीटर गेज, इससे सबसे नैरो गेज। अभी आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे छोटी लाइन के बारे में। जो छोटी लाइन होती है वो नैरो, जो छोटी लाइन पर ट्रेनें चलती थी पहले वो नैरो गेज होती है। यानी कि ये जो ब्रॉड गेज है, यानी कि अब नॉर्मली छोटी लाइन पर ट्रेन चल नहीं रही है, ये ब्रॉड गेज पर चल रही है। ब्रॉड गेज पर थोड़ा ज्यादा मात्रा में बड़ी ट्रेनें चल सकती हैं। तो ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण, यानी कि अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो ट्रेन को विद्युतीकरण नहीं किया गया, उनको विद्युतीकरण किया जाएगा 2023 तक। आगे देखते हैं पोर्टेबल बिजली कनेक्शन और या पोर्टेबल बिजली की सुविधा। देखिए पोर्टेबल बिजली की सुविधा का भी इसमें यूज किया गया है इस शब्दों का। देखिए पोर्टेबल बिजली के यूज का शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। पोर्टेबल यानी कि आप किसी भी कंपनी से, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। देखिए अभी तक व्यवस्था ये था कि आप सिर्फ एक ही बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, एक से अधिक नहीं ले सकते। लेकिन ये बजट आने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आप एक से अधिक बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो कोई भी जो चैनल होता है, अगर ये चैनल नहीं पसंद है तो अगला वाला, अगला नहीं तो वो, उससे अगला नहीं तो ये नहीं तो ये हर सेकंड हम क्या करते हैं, चैनल बदलते रहते हैं। या मान लीजिए हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, अगर इस कंपनी का इंटरनेट नहीं चला तो अगला कंपनी देखेंगे, उस कंपनी का, जिस कंपनी का इंटरनेट अच्छा है उस कंपनी का इंटरनेट ले लिए, पोर्ट करवा लिए उसमें से, और जिस कंपनी का फिर वापस से दूसरे कंपनी में जाना, वो जो सस्ता पड़ता है वो हम जा सकते हैं। वैसे ही ये बिजली कंपनियों में भी अब हो गया है। जो बिजली कंपनी सस्ता बिजली देगी उसको हम, उसका बिजली हम लेंगे, या जिनका मीटर अच्छा होगा, सब चीज जिनका व्यवस्था अच्छा होगा, जो बिजली हमेशा बिजली हमको दे, उस कंपनी का हम बिजली लेंगे। यही है पोर्टेबल सिस्टम, यानी कि हम किसी भी कंपनी का बिजली ले सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं FY 2020 या 21। FY 2020 या FY 21, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वित्तीय वर्ष। यही सब कुछ शब्द से जिनका अर्थ हमें समझना था। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा ये शब्दों का अर्थ। अगर ये शब्दों का अर्थ हम समझ लिए तो बजट को समझना बहुत आसान हो जाता है। या बजट को समझे भी हैं तो अच्छी तरह से बजट हमें तभी समझ में आएगा जब इन शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे।